तो अगर चिराग पासवान जी एनडीए से बाहर आते हैं और अपने कहे हुए बातों पर अगर वो स्टैंड लेते हैं कि नहीं, मैं एडमेंट हूँ कि वो जो बिहार में सरकार फेल हो गई, तो उन्हें महागठबंधन का हिस्सा बनना चाहिए। तो चिराग पासवान को एनडीए से बाहर आकर हमारे साथ आना चाहिए। नमस्कार, मैं हूं देवांशु। आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। बिहार में इस साल विधानसभा के चुनाव होने हैं और इस साल कांग्रेस पार्टी किस तरीके से चुनाव में उतरने की तैयारी कर रही है, हमारे साथ बात करने के लिए प्रेमचंद मिश्रा जी हैं। कांग्रेस पार्टी चुनाव को लेकर क्या कुछ तैयारी कर रही है, सबसे पहले ये जानना चाहते हैं। हमने राज्य में बड़े स्तर पर सभी जिलों में, सभी विधानसभा क्षेत्रों में डिजिटल मेंबरशिप अभियान को तेज किया है। आज उसी कड़ी में पटना ग्रामीण की हमने बैठक ली थी, जिला कांग्रेस कमेटी की। सभी वरिष्ठ नेताओं को एक एक जिला का प्रभार सौंपा गया है। सभी अपने अपने जिलों में घूम रहे हैं, प्रखंडों में घूम रहे हैं। हमारी कोशिश है ग्रास रूट लेवल पर पार्टी संगठन को चुस्त दुरुस्त करें और एक मजबूत संगठन के रूप में कांग्रेस पार्टी को खड़ा करें, ताकि चुनाव में कल को जहां हम लड़ें वहां हमें फ़ायदा हो, जहां गठबंधन के साथ ही लड़ें वहां उनको फ़ायदा हो। हम वर्चुअल मीटिंग भी राहुल जी की हुई है, 1000 से ज़्यादा कांग्रेस कार्यकर्ताओं से उन्होंने सीधा संवाद किया है। आने वाले समय में उनकी एक बड़ी वर्चुअल रैली भी हम लोग करेंगे। कांग्रेस के बड़े नेता भी बिहार आएंगे। हमारे पार्टी हाईकमांड की तरफ से जो हमारे प्रभारी हैं श्री शक्ति सिंह गोयल जी और पूरी प्रदेश कांग्रेस कमेटी एकजुट होकर लगी है कि पार्टी कैसे बेहतर प्रदर्शन करे और गठबंधन की सरकार बिहार में बने। लेकिन क्या आप मान रहे हैं कि इस नाजुक वक्त में चुनाव होने चाहिए, क्योंकि आप लोग का लगातार कहना है कि चुनाव तो नहीं होने चाहिए थे? देखिए, जो परिस्थितियां बिहार में हैं वो चुनाव कराने के लिए अनुकूल नहीं है, लेकिन जेडीयू परेशान है। उसे डर है कि नीतीश कुमार जी अगर समय पर चुनाव नहीं हुआ तो उनको हटा दिया जाएगा, राष्ट्रपति शासन लग जाएगा। अरे भाई, तो आपका और बीजेपी के बीच का मामला है, लेकिन बिहार के 12 करोड़ आबादी को खतरे में डाल देना कि चुनाव समय पर ही होगा, जब रोज़ संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ रही है, आप आंकड़े छुपा रहे हैं। यह कांग्रेस का गंभीर आरोप है कि पिछले 15 दिनों से जांच बढ़ के 1 लाख से ऊपर हो गई। प्रतिदिन आप 1 लाख से ज़्यादा लोगों की जांच कर रहे हैं और संक्रमित मरीजों की संख्या वहीं 3-3.5 हज़ार पे अटकाए हुआ आपने। यह असंभव है। जब 5-7 हज़ार लोगों की जांच होती थी तब 3,000 संक्रमित पाए जाते थे। आज 1 लाख की जांच हो रही तब भी 3-4 हज़ार। तो कहीं न कहीं आपने धोखाधड़ी किया। ये बाजीगरी है। यह स्वास्थ्य विभाग और मुख्यमंत्री का कार्यालय बाजीगरी कर रहा है और चुनाव आयोग को प्रभावित करना चाहता है कि देखिए, हमारे यहाँ संक्रमित मरीजों की संख्या 1 लाख पर भी सिर्फ 3-4 हज़ार ही है, हमने कंट्रोल कर लिया। ये चालाकी नहीं चलेगी। मैं समझता हूँ कहीं न कहीं राज्य की जनता के स्वास्थ्य, उनके जान माल के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश सरकार की तरफ से। चिराग पासवान अगर महागठबंधन में शामिल होना चाहता है, क्या कांग्रेस पार्टी उनका स्वागत करेगी? देखिए, आज के डेट में चिराग पासवान एनडीए का हिस्सा है, उनके पिताजी वहाँ मंत्री हैं। वो सर्टेन इशू पे अपनी नाराज़गी जाहिर कर रहे हैं नीतीश कुमार सरकार के खिलाफ, तो उन्हें खुलकर बाहर आना चाहिए। एनडीए में रहना भी है और सरकार की विफलताओं को गिनाना भी है। ये थोड़ा अटपटा सा लग रहा है। तो अगर चिराग पासवान जी एनडीए से बाहर आते हैं और अपने कहे हुए बातों पर अगर वो स्टैंड लेते हैं कि नहीं, मैं एडमेंट हूँ कि वो जो बिहार में सरकार फेल हो गई, तो उन्हें महागठबंधन का हिस्सा बनना चाहिए, क्योंकि गठबंधन के अलावा और कोई विकल्प बिहार में है भी नहीं, जहाँ कांग्रेस, आरजेडी और दूसरी पार्टियाँ हैं। तो चिराग पासवान को एनडीए से बाहर आकर हमारे साथ आना चाहिए। लेकिन कई लोग कह रहे हैं पॉलिटिकल कॉरिडोर में कि सिर्फ ये सीटों का टैक्टिक्स है, सीट ज़्यादा लेने के लिए चिराग पासवान ऐसा कर रहे हैं, अंततोगत्वा रहेंगे एनडीए में, ये भी खबर है। ये तो चिराग पासवान को तय करना है। अगर आप चाहते हैं कि एलजेपी को ज़्यादा सीटें मिले, इसलिए आप नीतीश कुमार की आलोचना कर रहे हैं, तो आप हल्के हो जाएंगे। इसलिए मैंने कहा ना कि वो एनडीए का हिस्सा है। वो एनडीए के इंटरनल मैटर है कि क्या रोज़ बोल रहे हैं। अगर वो अपने कहे हुए बातों पर स्टैंड लेते हैं, उनको लगता है सही है, तो उन्हें एनडीए से बाहर आना चाहिए। लेकिन क्या लगता है चिराग पासवान की लोजपा जो पार्टी जो है अगर महागठबंधन में आएगी तो क्या उनको एकोमोडेट करने के लिए जगह है, क्योंकि आप लोगों का जो महागठबंधन है वो कई दलों का है? क्यों नहीं, हम तो इस बात को मानते हैं कि महागठबंधन के स्वरूप और आकार का विस्तार आने वाले समय में होगा। कोई और लोग हमारे साथ जुड़ेंगे, वामपंथी पार्टियाँ भी जुड़ेंगी। तो मेरा ये मानना है कि एक मजबूत गठबंधन से ही हम बिहार में भाजपा जदयू को परास्त कर सकते हैं। एक आखिरी सवाल है सर कि कितने सीटों पर कांग्रेस, इस सवाल का जवाब आप देंगे नहीं, लेकिन फिर भी पूछ रहा हूँ कि कितने सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ने जा रही है? कांग्रेस सम्मानजनक समझौता के पक्षधर है और हमने ये अपने सहयोगियों को बताया है। कोई भी गठबंधन तभी मजबूती से आकार लेता है जब सभी दलों को सम्मानजनक उसमें जगह मिले। तो कांग्रेस पार्टी सम्मानजनक समझौता की पक्षधर है। हम चाहते हैं कि जो हमारे बीच में शामिल दल हैं उनके बीच में एक अच्छा अंडरस्टैंडिंग बने। लक्ष्य एक ही है कि बिहार में एनडीए सरकार को सत्ता से बाहर करना है। लोगों में बहुत आक्रोश है सरकार के खिलाफ
हमें जनता के भावनाओं के अनुरूप राजनीति करनी है और अपनी सरकार बनानी है। चलिए, ये कांग्रेस के प्रेमचंद मिश्रा था, जिनको साफ तौर पर कहना है कि लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान अगर महागठबंधन में शामिल होना चाहते हैं तो कांग्रेस पार्टी उनका समर्थन करेगी। फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 4 नेशन।